हाउ टू गेट गुड स्किन। टीनेज ईयर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अच्छी भी होती है। लाइक कुछ लोगों की स्किन प्यूबर्टी हिट होने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है, क्लियर हो जाती है। बट कुछ लोगों की मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा एक्नेस हो जाता है, उनमें वो डल हो जाती है, अच्छी नहीं दिखती है। और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एंड उसका नेसेसरली रीज़न ये नहीं है कि आपका सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है या फिर आपकी जस्ट प्यूबर्टी हिट हो चुकी है, फिर जब ये बस आपके जेनेटिक्स है। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन मैटर। तो इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना होगा इन ऑर्डर टू हैव योर स्किन लुक गुड। आपकी स्किन हेल्दी हो, आपके टीनेज ईयर्स में आपकी स्किन जैसे दिखनी चाहिए नेचुरली वैसे दिखे, आपकी जेनेटिक पोटेंशियल हो, आप उसको रीच कर पाओ अपनी स्किन क्वालिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्लीप पे मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है कि कैसे आपको अपनी स्लीप परफेक्ट कर सकते हो। बट मेन मुद्दा ये है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 9 से 10 घंटे सो। 10 घंटे के जितना पास हो सकते हो उतने पास सो। 9 से आई वुड से 9 घंटे तो मिनिमम आपको सोना पड़ेगा अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए। और अगर आपको बस ये है कि मुझे बस 8 घंटे सोना है, मुझे बस अच्छा फील करना है, आपको अपनी हाइट, स्किन या फिर बॉडी ग्रोथ से मतलब नहीं है, जो कि आपको नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए इन चीज़ मतलब, तो आप 8 घंटे सो सकते हो। बट अगर आप इन सब चीज़ आपको मतलब है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपकी स्किन क्वालिटी कैसे दिखेगी, आपके शरीर की कितनी ग्रोथ है, आपके हैंड्स कितने बढ़ेंगे, आपके लेग्स कितने बढ़ेंगे, आपका डिक कितना बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें अगर आप केयर करते हो तो आपको 9 घंटे सोना पड़ेगा। 9 से 10 घंटे सोना पड़ेगा मिनिमम। 9 घंटे मिनिमम है, 10 घंटे मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इसको स्लीप की ज़रूरत होती है। छोटा सा पॉइंट याद रखो, अपने दिमाग को कम से कम स्टिमुलेटेड रखो। सोने से पहले मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा रखो और अपने हार्ट रेट को कम से कम रखो और अपने रूम को डार्क रखो। ओके, दिस वर द 4 पॉइंट्स। और सोते वक्त अपने आप को कंफर्टेबल रखो और रिलैक्स होने की कोशिश करो। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बस पास ऑन होने दो अपने ब्रेन में, लाइक अ मेमोरी, लाइक अ फ्लैश कार्ड्स। उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, फोकस मत दो, जिससे कि सोते वक्त ओवर थिंकिंग काफ़ी कम होती है। अगर आपको एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग है तो उसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। बट जो नॉर्मल ओवर थिंकिंग होती है लोगों को सोते वक्त, दैट कैन बी ईजिली अवॉइडेड अगर आप अपने थॉट्स को जस्ट इग्नोर करते हो, उन पर फोकस नहीं करते हो। उसके बाद आती है विटामिन डी। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि धूप में बैठने से हमें स्किन काली हो जाएगी और वो बेकार दिखेगी। दैट्स राइट और कम्प्लीटली राइट। तो उससे आप एक और पॉइंट यूज़ कर सकते हो, जो कि है कि आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। सनस्क्रीन से बेसिकली जो भी यूवी रेस आपकी स्किन को हिट करती है वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगी, आपकी स्किन के नेचुरल टोन को ज़्यादा अच्छा दिखाएगी और उसको टैनिंग से बचाएगी। अगर टैनिंग है, मान लो 1 साल से आप धूप में रह रहे हो, 1 साल की टैनिंग पड़ी है, जितने टाइम से टैनिंग है उतना ही टाइम लगेगा टैनिंग को हटाने में। तो सनस्क्रीन यूज़ करो और उस सबकी टैनिंग हट जाएगी और आपकी स्किन भी बची रहेगी धूप से और स्किन डैमेज नहीं होगा। आपकी स्किन का नेचुरल स्किन टोन तो बना ही रहेगा बट आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। जब आप बुढ़े होगे तो आपकी स्किन क्वालिटी और उसमें इलास्टिसिटी, उसका कोलेजन, ये सब बना रहेगा और जो आपकी डलनेस रहती है चेहरे पे वो भी चली जाएगी। लाइक लेट्स सपोज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई है बट अगर उस पर टैन हो चुका है तो वो डल दिखेगी। अगर आपका कॉकेशियन स्किन टाइप है तो वो बात अलग हो जाती है। बट सनस्क्रीन बस आपके काले होने से बचाने के लिए नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी करती है, आपकी स्किन को बचाती है, कोलेजन से रखती है, इलास्टिसिटी से रखती है, बहुत सी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताया। तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। और विटामिन डी के लिए आप विटामिन डी का कैप्सूल्स ले सकते हो, 60K वाले या फिर 400U वाले, 600U वाले, आई मीन, जिससे कि आपकी डेली जो डोज है विटामिन डी का जो आपकी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको विटामिन डी की कैप्सूल्स नहीं लेनी है, पैसा नहीं है या फिर आपको खुद को ही नहीं खाना है, तो आपको सनबाथ लेना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस। अपने अपर बॉडी पे या लोअर बॉडी पे फुल्ली शर्टलेस होकर बैठो या फिर चड्डे में बैठ के धूप के सामने आपको बैठना है, धूप लेनी है, अपनी पीठ पे धूप लो, सामने धूप लो, लेग्स पे धूप लो। अपने चेहरे पे नहीं चाहते हो कि आप काले हो तो आप अपने चेहरे को टी शर्ट से ढक सकते हो और सनस्क्रीन लगा सकते हो, जिससे कि आपके चेहरे पे टैनिंग नहीं होगी। अगर आप सनस्क्रीन लगा लोगे और धूप में बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्किन एज वेज नहीं होगी। बस आपकी जो स्किन है उसका स्किन टोन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, मे बी वो थोड़ी सी डार्क दिखेगी बट वो बुरा नहीं दिखेगा। दैट विल एक्चुअली बी गुड फॉर यू, क्योंकि सनस्क्रीन जब आप लगाओगे तो आपका चेहरा डल नहीं होगा, काला नहीं होगा, एंड एक्चुअली वो स्किन में ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, जिससे कि धूप, जिससे कि आपकी स्किन अच्छी दिखेगी। तो बेसिकली आप सन के बेनिफिट्स पा पाओगे विदाउट
अपनी स्किन डैमेज हो। और ऑफकोर्स अपने शरीर पे मत लगाना सनस्क्रीन, वरना फिर वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो अपने चेहरे पर लगा लें। तो हमारा सनस्क्रीन हो गया, स्लीप हो गया, विटामिन डी हो गया। अब हम बात करते हैं हार्मोन बैलेंस की। याद करने जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हार्मोन बैलेंस ज़रूरी नहीं है, वो मैंने फ्लो में गलती से बोल दिया था। हार्मोन बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी चीज़ के कारण कुछ लोगों के एक्ने होते हैं, कुछ को नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा जो ओल्डर पीपल होता है, आपके पापा मम्मी होते हैं, उनको एक्ने तो नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि उनके हार्मोन्स बहुत अच्छे से बैलेंस होते हैं। टीनेज ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसी को आपका मैनेज करना पड़ता है अपनी डाइट के थ्रू, अपने वर्कआउट के थ्रू, अपनी स्लीप के थ्रू। आपका वर्कआउट में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, वेट उठाओ, कैलिस्थेनिक्स करो, पुलअप्स, पुशअप, डिप्स, बेंच प्रेस, अगर जिम में हो बाकी मशीनें यूज़ करो। एक हज़ारों वीडियोस आपको ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, वेट्स उठाओ, वेट नीचे रखो, वेट्स उठाओ, वेट्स नीचे रखो, या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, सिंपल एज दैट, या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। इससे होता क्या है कि बॉडी स्वेट करती है, और स्वेट का भी एक और पॉइंट है कि अगर जितने ज़्यादा आप स्वेट करते हो आपका चेहरा भी डीब्लोट होता है और आपकी स्किन भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कि आप कोई सभी स्पोर्ट्स खेलते हो, मान लो आपने फुटबॉल खेली है, अपनी स्कूल की ड्रिल है, उसके बाद आपको जब स्वेटिंग आती है तो आपका चेहरा नेचुरली ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो उसके लिए आप आइदर सोना ले सकते हो, और अगर सोना लाइक वो एक भट्टा सा होता है ना जिसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी स्वेट करती है, सोना आपको पता हो। अगर वो नहीं ले सकते हो तो आप स्वेट करो अपनी बॉडी को वर्कआउट के थ्रू, कार्डियो के थ्रू। कार्डियो भी ऑल्सो बहुत अच्छी चीज़ है। कार्डियो से आपको स्वेट आएगा, स्वेट से आपका चेहरा डीब्लेटेड होगा और आपकी स्किन अच्छी दिखेगी। और कार्डियो तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा ही है, ऐसे ही आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, और वो आपकी स्किन को भी बेहतर दिखाएगा। और ये सोना के दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, और अगर आप सोना ले सकते हो तो सोना लो। और एक उन पर कार्डियो जो है वो ऑप्शनल नहीं है, कार्डियो आपको डेफिनेटली करना चाहिए डेली। लो इंटेंसिटी वाला करो या फिर हाई इंटेंसिटी वाला, वो आपकी इच्छा है। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है लो कॉर्टिसोल। लो कॉर्टिसोल से मेरा मतलब है कि आपको स्ट्रेस लेवल्स, आपको कितना तनाव रहता है हर वक्त, उसको कम से कम रखो, कम से कम चीज़ों का स्ट्रेस लो। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो भी अच्छे से स्लीप लो, अपना जितना पढ़ाई हो रहा है उतना पढ़ाई कर लो। एक दिन में आपको 5 घंटे मिल रहा है पढ़ाई नहीं करने के लिए, तो 5 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे सो जाओ। That will actually be better for you instead of studying like 10 hours, 6-7 hours and then sleeping 4 to 5 hours, ये 6 hours, समझे ना। तो इसलिए अपने कॉर्टिसोल को कम रखो। मुझे पता है कहना में बहुत आसान रहता है, बट इन एक्चुअली में कॉर्टिसोल कम रखना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी स्लीप को बेटर करोगे तो आपका कॉर्टिसोल नेचुरली कम होगा। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, जितने मैंने पॉइंट्स बताए आपको, विटामिन डी, सोना, कार्डियो, हार्मोन बैलेंस बाय डाइट एंड वर्कआउट, ये सब आपके कॉर्टिसोल को कम रखेंगे। और फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में मत पढ़ो, किसी से लड़ो मत। अपने जो भी डेली टास्क, जैसे ये बुक है, अब मैं चाहूँ तो इसके ऐसे पेज भी खोल सकता हूँ जल्दी बट आप आराम से करो, हर एक्टिविटी को स्लोली कर लो। जैसे आपको यूट्यूब ही खोलना है अपने लैपटॉप पे, तो आराम से खोलो, आराम से क्रोम खोलो, फिर उस पर यूट्यूब खोलो, जो वीडियो देखनी है वो चलाओ। लाइक एक रश नहीं होनी चाहिए आपके डे टू डे टास्क में। आपको पानी भी पीना है तो आप आराम से बोतल रख कर खोलो, आराम से पियो। लाइक हर टास्क को सिंपली नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करो एक ह्यूमन बीइंग की तरह, और ना कि ऐसा कि आपका कोई स्पीड बढ़ा दी हो, आपको 2x पे कर दिया हो, वैसे टास्क को मत करो। उससे अननेसेसरली आपका हार्ट रेट फालतू में बढ़ता है और आपके दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ओके, these are the points: sunscreen, sleep, vitamin D, hormone balance by diet and workout, low cortisol, sweat, sauna and cardio. And डाइट में आप कर सकते हो प्रोटीन बढ़ाओ, कार्ब्स जितनी नीड हो उतना खाओ, और अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा करो। और डाइट के ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देख सकते हो। बट सिंपल से फंडा है, जितना प्रोटीन हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन आइटम हो सकता है वो खाओ, जैसे कि एग्स, मीट, फिश, डेयरी, सोया, वे, कोलेजन रिच फूड्स, कैरेट, स्पिनच, बहुत सी चीज़ें होती है। कोलेजन के सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो ले सकते हो, अपने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो, विटामिन डी पूरा करो, जितने भी डाइट में आपकी चीज़ें आती हैं। ओके, तो ये थे कुछ 6 से 8 चीज़ें जो कि आप फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक योर स्किन बेटर। और ये 8 पॉइंट्स में से अगर आपने 5 या 4 पॉइंट्स भी फॉलो कर लिए तो आपकी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी।
और अगर सभी को कर लेते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। और जिस प्रकार की स्किन मेरी है इस तरह की तो आपकी दिखी जाएगी 4 पॉइंट्स को फॉलो करके। और अगर आपके अच्छे रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे तो फिर आप सारी चीज़ें को फॉलो करो, जितना आप एफर्ट डालोगे उतनी अच्छी वो दिखेगी। बट हाँ, एक लिमिट भी होती है, आपकी कभी भी स्किन कोरियन की तरह नहीं दिखेगी क्योंकि उस प्रकार की जीन्स आपके है ही नहीं। तो आप समझ के रखना है कि आपकी एक जेनेटिक लिमिट होगी, उसी प्रकार तक उसी स्टेज तक आप अपनी स्किन को अच्छा दिखा सकते हो। ओके, दिस वाज फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। बाय।